वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा लेक्चर रहा था वो कोरिलेशन कंप्लीशन का था। कोरिलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो है रिग्रेशन। कोरिलेशन का ही पार्ट था, ये चैप्टर था। वेटेज इसका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, आपके लिए टॉपिक का नाम है रिग्रेशन। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिग्रेशन। व्हाट इज अ रिग्रेशन, क्या डेफिनेशन है, किस टाइप के क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं, वो सारा कवर करेंगे। तो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोरिलेशन से ही इसका लिंक है और रिग्रेशन। अब चलो, रिग्रेशन में क्या होता होगा। वैसे रिग्रेशन का मीनिंग अगर हम देखें तो रिग्रेट मतलब पीछे जाना, पीछे जाना। पीछे जाने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि एवरेज की तरफ लौटना, एवरेज की तरफ लौटना। ठीक है, अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूँ तो एवरेज की तरफ लौटना इसका मतलब होता है रिग्रेशन। और मैं लिखवा भी दूंगा ये। एक छोटा सा एग्जांपल अपने सामने है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक बात हो रही है प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। भाई, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में बात हो रही है, तो ये तो हमें पता लग गया कि इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, तो मैं इस डायलॉग को ये लिख देता हूं कि प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो प्रॉफिट कैसा हो गया भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको अगर मैं ऐसे मान के चलूं कि प्रॉफिट का डेटा और इन्वेस्टमेंट का कोई डेटा है, सपोज एक एक्स है और एक वाई है। अगर हमारे पास वाई का कोई वैल्यू है, मान लीजिए 90 रुपीज या 90,000 रुपीज, तो एक्स का वैल्यू उस पे क्या रहेगा। तो प्रिडिक्शन लगाने का काम कौन करता है, रिग्रेशन। मतलब एक अननोन वैल्यू हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक वाई की वैल्यू या नोन वैल्यू हो। मतलब वाई की वैल्यू, अभी देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स, तो एक्स डिपेंड ऑन वाई। अब x डिपेंड ऑन y, तो ये जो प्रिडिक्शन है जो मैथमेटिकल रिलेशन से बने, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अगर हम यहाँ x की वैल्यू लगाएं तो y की वैल्यू आएगी। x इक्वल टू ए प्लस बी वाई, अगर हम y की वैल्यू लगाएं तो x की वैल्यू आएगी। ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन बना के हमारा काम किया जाए, वो किसने किया, रिग्रेशन ने किया। तो रिग्रेशन में प्रिडिक्शन लगाया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू अगर गिवन हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। छोटा सा एक एग्जांपल है, हमारे देश में पॉपुलेशन है, मान लीजिए 2004 में कोई पॉपुलेशन थी, 2005 में भी पॉपुलेशन थी, 2006 में पॉपुलेशन है। इस तरीके से अगर हम प्रेडिक्शन लगाएं कि 2021 तक ये पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, तो इस मैथमेटिकल रिलेशन को किसी फॉर्मूला बेस्ड प्रूव किया गया रिग्रेशन से। ये हमारा टॉपिक है कि आगे जाकर हम 2021 में क्या प्रेडिक्शन लगाते हैं पॉपुलेशन की। तो प्रैक्टिकली इसको प्रूव किया गया है रिग्रेशन को। देखते हैं इसमें हम कितनी बातें और कवर करते हैं। व्हाट इज अ रिग्रेशन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन। तो रिग्रेशन वर्ड मीन्स move to average. Regression word means move to average or moving backward. Moving backward. ठीक है बेटा, move to average और moving backward. Regression is concerned to have a mathematical relation, to have a mathematical relation between two variables x and y. So regression is concerned to have a mathematical relation between two variables x and y. It also predicts it also predicts the value of one variable with respect to other variable, with respect to other variable. ठीक है भाई, रिग्रेशन क्या करता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करता है या रखता है अपने पास और प्रिडिक्शन लगाता है एक वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल अभी जो आपके सामने डिस्कस किया था उसको लिखा। फॉर एग्जांपल, इन प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट
प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट. So profit is a dependent variable. So profit is a dependent variable and investment is a independent variable. Investment is a independent variable. Independent variable. ठीक है. अब मैं ये जो लाइन पे अंडरलाइन कर रहा हूं इसको मैं कुछ लिखने जा रहा हूं. देखो यहां पे हमने लिखा था कि भाई प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इन रिग्रेशन दिस statement is expressed as रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन कहते हैं. रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट. ये बात है हमारी. तो हमने क्या कहा भाई, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है राइट. तो अब इसको हम कैसे और एक्सप्लेन करें कि सर इस हिसाब से तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीए का फेवरेट क्वेश्चन है. इन रिग्रेशन देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस. इन रिग्रेशन देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस. अब इसमें दो स्ट्रेट लाइन होंगी तो उसको अगर हम ऐसे लिख दें कि सर रिग्रेशन में दो स्ट्रेट लाइन क्यों, मैंने कहा यार अभी तो बताया आपको दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक्स डिपेंड ऑन वाई और वाई डिपेंड ऑन एक्स, ऐसा पॉसिबल है. तो दो जो स्ट्रेट लाइन होंगी उनका नाम पड़ा वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन, अनदर वन पड़ा एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन. एक तो हो गया वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन और एक हो गया एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन. तो ये जो दो लाइनें हम कवर करें उनके लिए क्या फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेशन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, इनको हम देखेंगे. तो वाई ऑन एक्स रिग्रेशन लाइन का जो एक्चुअल फॉर्मेट है, देखो मैं यहाँ पे सारी बात बता दूं आपको. ये जो फॉर्मेट है वो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और इसका फिर आप रिवर्स कर दीजिए x इक्वल टू ए प्लस बी वाई. तो वही हमारा ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल है. अब आपको लाना इस फॉर्मेट में भी नहीं, वाई ऑन एक्स, ये देखिए वाई ऑन एक्स का ये एक्सप्रेशन है तो मैं इसको फॉर्मूला ही कह देता हूँ. वाई ऑन एक्स का ये वाई ऑन एक्स क्या है, ये लाइन का है, लाइन का स्ट्रेट लाइन का. अब इसको निकालने का जो फॉर्मूला है कि भाई ये आए किससे, तो वो फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. बच्चों ये जो वायोनेक्स है ना, वायोनेक्स लाइन, इसको एक कोफिशिएंट की नीड है. तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आर को हम क्या कहते थे, कोरिलेशन कोफिशिएंट. अब आर के बाद आ गया बी, अब बी को कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट. अब रिग्रेशन कोफिशिएंट दो होते हैं, एक का नाम है बी वाई एक्स और एक का नाम है बी एक्स वाई. ये किसका है, वाई ऑन एक्स का कोफिशिएंट और ये किसका है, एक्स ऑन वाई. तो भाई हमने बोला कि वाई ऑन एक्स को आप फॉर्मूला से निकालो तो ये है वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार. अब बताओ बच्चों जरूरत किसकी पड़ेगी हमें, बी वाई एक्स की. बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स का नाम लिख देता हूं मैं आपके लिए, वो है रिग्रेशन कोफिशिएंट. क्या भाई, ऑफ वाई ऑन एक्स. रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये y का x पर, y का x पर रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x. तो ये जो बी वाई एक्स है इसकी वैल्यू गिवन होगी या तो जिसको हम यहां पुट कर देंगे, और नहीं गिवन होगी तो इसका फॉर्मूला वो जो पिछला हमने पढ़ा है ना, कोवेरियंस अपॉन एस डी का स्क्वायर, इससे फाइंड आउट हो जाएगा. एक बात और भी है कि ये बी वाई एक्स एक फॉर्मूले से और आता है जिसमें कहते हैं आर इंटू वाई का एस डी अपॉन एक्स का एस डी. दोनों से आंसर सेम आता है बच्चों. तो बी वाई एक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों फॉर्मूले से, और उसको हम जब यहां पे पुट करते हैं तो हमारी जो लाइन बनती है वो ऐसी बन जाती है.
या फिर एक छोटे क्वेश्चन आएंगे कि ये 2 वैल्यू आपको गिवन होंगी तो ये आप फाइंड कर लीजिए, ये 3 वैल्यू आपको गिवन होंगी तो आप ये फाइंड कर लीजिए। अब देखिए मैं इसको कवर कर देता हूं। देखिए ये एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला है, एक्स ऑन वाई लाइन का, पर इसको लाने का जो फॉर्म ये आए कैसे, तो मैंने कहा इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब जी ये बी एक्स वाई क्या है, मैंने कहा बी एक्स वाई तो आपको बताया था मैंने, रिग्रेशन कॉफिशियंट है जी ये, रिग्रेशन कॉफिशियंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो जी बी एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो वो भी आ जाएगा। कोवेरियंस यहाँ एक्स की जगह क्या कर दीजिए आप, वाई कर दीजिए। बी एक्स वाई का भी दूसरा फॉर्मूला है आर इंटू एक्स का एस डी अपॉन वाई का एस डी, तो दोनों से हम इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो जी रिग्रेशन में 2 लाइनें होती है, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई उसके कॉफिशिएंट होते हैं, दोनों पे कोई रूल है, तो वो रूल क्या है, वो रूल हम डिस्कस करें। देखो जी, एक आप कह रहे हो सर बी वाई एक्स और एक आप कह रहे हो बी एक्स वाई। बच्चों सुन लीजिए, ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पे रूल्स हैं। दोनों का साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर दोनों का साइन नेगेटिव हो सकता है। अच्छा जी, बी वाई एक्स पॉजिटिव और बी एक्स वाई नेगेटिव, जी ये कभी नहीं हो सकता, यानी कि उस एक्स और वाई डेटा में नो कोरिलेशन है, तो कहीं पर भी रिग्रेशन की बात तो चलेगी ही नहीं, नो रिग्रेशन। आप इनको अपोजिट साइन का नहीं देखेंगे, कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं देखेंगे आप इनको। अगर आपने इनको अपोजिट साइन का देखा मतलब वो क्वेश्चन में आप कहेंगे कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, जो भी वैल्यू वो पूछ रहा है वो नहीं फाइंड होगा। अच्छा जी, एक रूल और भी है कि आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जैसे 1.4 और 1.2 जी ये कभी नहीं मिलेगा जी, दोनों एक से बड़े, दोनों ग्रेटर देन 1 नहीं आपको लेने हैं, ना दिखेंगे, नहीं हो सकते, दोनों एक से बड़े नहीं हो सकते। तो फिर बोले देखिए, अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरे को छोटा होना पड़ेगा, अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरा एक से छोटा होगा, और अपोजिट साइन के नहीं होंगे, दोनों या तो प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, और दो अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरा एक से छोटा होगा। रीजन ये है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है वो एक से लेस रहता है, या इक्वल भी रह सकता है, पर वो एक से लेस या इक्वल रहेगा, इसलिए हम दोनों को एक से बड़ा नहीं ले सकते। उसका भी रीजन मैं बताऊं आपको जी, रीजन ये है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो अंडर रूट है वो ही आर होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो बच्चों एक अच्छा सा रिलेशन आपको मिला है यहाँ पर कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट ही आर होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको पहले बता रखा है कि आर 1 से लेस या इक्वल होता है, तो मुझे बताओ जब आर 1 से लेस इक्वल है तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 से लेस रहेगा, तभी तो आर 1 से लेस आएगा यहाँ। अगर दोनों का मल्टीप्लाई सपोज करो आपने 1.4 इंटू 1.2 ले लिया, तो इसका जो रूट आएगा वो जो आर होगा वो एक से बड़ा आ जाएगा, तो वो तो भाई अलाउ नहीं है ना, तो दोनों एक से बड़े अलाउड नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए जी, फिर हम आगे बताते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इस बात को मैं लिखवा देता हूँ और तो या फिर कवर कर देता हूँ, क्या क्या मेन मेन बातें हमने पढ़ी हुई अभी बी वाई एक्स बी एक्स वाई के बारे में। बी वाई एक्स बी एक्स वाई, अच्छा एक बात और बताऊं, आर, ये आर भी आ गया इनके साथ, शुड बी ऑफ सेम साइन, इन तीनों का साइन सेम होता है, शुड बी ऑफ सेम साइन। अच्छा जी, क्या मतलब है जी, बी वाई एक्स पॉजिटिव, बी एक्स वाई पॉजिटिव, देन आर विल बी पॉजिटिव, आर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी वाई एक्स नेगेटिव, बी एक्स वाई नेगेटिव, देन आर विल बी नेगेटिव। अच्छा जी,
बी वाई एक्स पॉजिटिव, बी एक्स वाई नेगेटिव, ये तो अलाउ ही नहीं है, देन आर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देन आर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जी बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है उसका जो रूट होता है वो कौन होता है जी, आर होता है। कौन होता है बेटा, आर। अच्छा आर अगर लेस देन 1 है तो आर का स्क्वायर भी लेस देन 1 है, तो आर का स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई तो होगा आर का स्क्वायर, तो वो भी लेस देन 1 रहेगा। तो इससे ये निकल के आया कि बी वाई एक्स एक से बड़ा है तो बी एक्स वाई एक से छोटा होगा। दोनों एक से छोटे हो सकते हैं, बट अगर एक एक से बड़ा है तो दूसरे को एक से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो ये मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा था ताकि हम क्वेश्चन करते टाइम पे इन सब बातों का ध्यान रखें कि आर की वैल्यू क्या है, कौन सा स्क्वायर रूट है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इसको रिग्रेशन को कवर किया। अब चलते हैं हमारे कि क्वेश्चन क्या बनेगा सर रिग्रेशन में। देखिए पहले तो हम बेसिक की बात करते हैं। देखिए आपको अगर ये कह दे कि x बार की वैल्यू 53.2, y बार की वैल्यू 27.9, बी वाई एक्स की वैल्यू -1.5, बी एक्स वाई की वैल्यू -0.2, फाइंड द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y इफ x वैल्यू इज 60। जी ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीसी मटेरियल में, हम जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और आईसीए में मिलेंगे, बहुत बार मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो सर ये हमेशा ऐसा ही आएगा क्या बेटा, वो तो फिर फॉर्मेट है, वो एक्स को कुछ भी लिख देगा, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, इसको वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, प्राइस, डिमांड कुछ भी लिख दे, कंपनी ए कंपनी बी कुछ भी लिख दे, इसको वो तो आप देख लीजिएगा, एक्स और वाई का डेटा होना चाहिए बस। तो वो रिग्रेशन का क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ, अब बताइए आपको वैल्यू किसकी चाहिए, बोले सर y की वैल्यू हमें चाहिए। तो मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है, बोले सर 60 है। तो ये बताओ कि y किस पे डिपेंड करा, बोले x पे। तो मुझे ये बताओ जब y डिपेंड ऑन x है तो मैंने क्या बताया था आपको, दो बताते हैं, y डिपेंड ऑन x में आप y ऑन x लगाएंगे और x डिपेंड ऑन y में आप x ऑन y लगाएंगे। तो जैसे ही आपने बोला सर y डिपेंड ऑन x है सर, तो आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बच्चों समझ में आ गया कि y ऑन x में ये फॉर्मूला पुट कर दो। तो y माइनस, बच्चों ये y बार की वैल्यू 27.9 और बी वाई एक्स की वैल्यू आपकी -1.5, देखिए ये रही। अच्छा मैंने बताया था ना दोनों नेगेटिव, या दोनों का साइन नेगेटिव, देख लीजिए आप। तो बी वाई एक्स, अच्छा x की वैल्यू क्वेश्चन में 60 है और देखिए x बार की वैल्यू 53.2 है। ठीक है, तो भाई अब कैलकुलेट कर लेते हैं, y माइनस 27.9, ये देखिए माइनस का 1.5, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 60 माइनस 53, 60 माइनस 53.2, जी बच्चों 6.8 आ गया। अच्छा 6.8 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1.5, तो भाई वी विल गेट 10.2। तो y माइनस 27.9 इक्वल टू माइनस 10.2, तो y इक्वल टू 27.9 माइनस 10.2 दैट इज 17.7। देख लीजिए आपको y का वैल्यू मिल गया, ये आपको आंसर देकर आना है। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, और ये x बार और y बार और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो गिवन वैल्यू थी उनसे हमने प्रिडिक्शन वैल्यू निकाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी मैं इसी फॉर्मेट का लेता हूँ, x बार इक्वल टू 10, y बार इक्वल टू 20। अब देखिए आपको बी वाई एक्स दे दिया इसने 0.4, बी एक्स वाई भी दे दिया आपको 0.2, पर इस बार इसने कहा फाइंड y ऑन x रिग्रेशन लाइन। अच्छा ये लाइन पूछ रहा है भाई, ये तो खुद ही सीधे लाइन ही पूछ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन बना दो। तो मैं बता दूं इसका जो फॉर्मेट होगा आंसर का वो ये होगा y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि आपने ही तो कहा था सर y ऑन x रिग्रेशन लाइन इसी फॉर्मेट की होती है। तो इसमें प्रेडिक्शन नहीं लगा रहा, क्वेश्चन का तरीका वही है, सॉल्यूशन भी वही है। देखो y ऑन x रिग्रेशन लाइन फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस वाई बार इक्वल टू, ये रहा आपका सॉल्यूशन, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लगा दिया आपने। तो y बार की वैल्यू आप 20 लगा दीजिए, देखिए ये वाली वैल्यू, और बी वाई एक्स की वैल्यू लगा दीजिए आप 0.4। अब x को रहने दीजिए, x बार की वैल्यू जी 10 लगा दीजिए,
तो y माइनस 20, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, 0.4x इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 आ गया। तो y इक्वल टू 20 उधर चला गया, -4 प्लस 0.4x। तो बेटा ये y इक्वल टू कितना बन गया, ये बन गया बेटा 16 प्लस 0.4x। बेटा ये फॉर्मेट बन गया आपका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बच्चों आपको ये बता दूं, ये जो b है ना, ये जो b है, यही b बी वाई एक्स है, आपको यहां से देखने पे मिल जाएगा, यही b बी वाई एक्स है। ठीक है, इसका भी आपको सॉल्यूशन मिल गया कि सब ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। चलो इसमें थर्ड भी करा देता हूँ मैं आपको वापस इसी क्वेश्चन को रिपीट करके। सपोज जी एक्स बार, अच्छा मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको, आप सपोज जी इसको मैथ्स लिख के मैथ्स के मार्क्स कर देता हूँ, और सपोज जी इसको स्टैटिस्टिक्स लिख के वाई लिख देता हूँ, इसके एवरेज मार्क्स दे देता हूँ मैं आपको, ये 40 हो गए, ये 50 हो गए। जी मैं इनको एस डी भी दे देता हूँ आपको 4 और 5। तो हमने कहा भाई मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एक्स और वाई है, इनके एवरेज और एस डी मैंने आपको दे दिए। अच्छा जी, अब देखते क्या क्वेश्चन है ये। सर आपने तो इसमें एस डी दे दिया। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि मैं इसमें कुछ भी पूछ सकता हूँ आपसे। सपोज मैंने यहाँ पे आर भी दे दिया आपको 0.48। अब मैंने एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन पूछ ली, चलो अभी के लिए तो एक्स ऑन वाई भी तो सर कराओगे ना क्वेश्चन आप। चलिए तो एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन, तो बताओ जी बच्चों आपने इसको एक्स लिया है ना, एक्स बार की वैल्यू 40 लो, क्वेश्चन उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा ये। बस इसमें आपको देखो थोड़ा सा ये है कि मैंने सिग्मा एक्स दिया है और मैंने सिग्मा वाई दिया है और मैंने आर दिया है, तो बेटा मैंने बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को गायब कर दिया, कोई बात नहीं। आपको ये बताओ डिमांड किसकी आ रही है, एक्स ऑन वाई की। एक्स ऑन वाई के लिए आपको बी वाई एक्स तो नहीं चाहिए, कौन चाहिए आपको, बी एक्स वाई चाहिए। तो बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो ये देखिए आपके पास जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा मैनेज हो जाएगा, 0.48 इंटू 4 अपॉन 5, 0.48 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइडेड बाय 5, बच्चों 0.38 आए। तो बी एक्स वाई की वैल्यू आई है 0.38, डेसिमल की 2 प्लेसेस तक ले लें आप। तो जो हमारा काम था वो ऑलमोस्ट तो पूरा हो ही गया। अब एक्स ऑन वाई रिग्रेशन लाइन लाना है, आपको फॉर्मूला बताया था एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, अब की बार ये एक्स माइनस एक्स बार कितना 40, ये रहा बी एक्स वाई आप निकाल चुके हैं 0.38, वाई को स्टे रखिए, वाई बार की वैल्यू 50 लगा दीजिए, एक्स माइनस 40 इक्वल टू इसका आ गया 0.38 वाई, और देखिए 0.38 इंटू 50 करेंगे आप, ये आया 19.2। अब बच्चों 40 को इधर ले जाओ, 40 माइनस 19.2 0.38 वाई, 40 में से आपने 19.2 हटाना है, 40 माइनस 19.2 बेटा 20.8, तो 20.8 प्लस 0.38 वाई, ये आपका फॉर्मेट तैयार, कौन सा वाला बच्चों, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो स्टूडेंट ये जो b है वो ही बी एक्स वाई है, देखिए ना आप, बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने रिग्रेशन के ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है जी, और इसमें क्या क्वेश्चन बनता है सर, वो भी देखिए आप। अगर आपको कोई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी वाई एक्स की वैल्यू -3/4, आर की वैल्यू -√3/2, वेरिएंस ऑफ एक्स 4 और वेरिएंस ऑफ वाई अगर वो पूछ ले, ये कैसे करें सर। या फिर कोई क्वेश्चन है कि बी वाई एक्स इक्वल टू -0.6, बी एक्स वाई इक्वल टू -0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इनको हम कैसे सॉल्व करें। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताया था आर जो होता है वो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का मल्टीप्लाई का रूट होता है। तो बस आप इनका पहले अमाउंट उठा लें, अभी आप नेगेटिव नेगेटिव मत उठाएं, अमाउंट उठा लें आप तो बस। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो बच्चों 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये मेरा 0.12 आया। अब 0.12 का अंडर रूट ले लेते हैं,
ये आपने अंडर रूट ले लिया 0.34। तो जी आर की वैल्यू 0.34। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सुनिए भाई। ये बात है कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो आपको आर नेगेटिव लगा कर आना है बच्चों, इसमें पॉजिटिव नहीं लगाना है। मैंने कहा तीनों सेम साइन के होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बी वाई एक्स का जो साइन है, बी एक्स वाई का जो साइन है, आर का भी वही साइन आपको मिलेगा। अगर आप ये नहीं मान रहे हैं तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो बी वाई एक्स का जो साइन है, आर का भी वही साइन है, तभी क्वेश्चन राइट है, नहीं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हाँ ये बताओ, दोनों पॉजिटिव होते तो ये पॉजिटिव होता, दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो बच्चों ऐसे याद करो कि जिसमें बी वाई एक्स भी आ जाए और आर भी आ जाए। चलो मैं आपको ऊपर का लेक्चर दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये लो आ ही गया, चलो ये आ गया। इसमें तो बी एक्स वाई है। चलो हमारे नोट्स प्रॉपर मेंटेन है ना। चलो जी सारे रूल्स हमने बता दिए। देखो देखो बच्चों, बी वाई एक्स के साथ सी ओ बी भी है, अच्छा बी वाई एक्स के आर भी है, वेरिएंस एस डी भी है। तो मुझे लगता है बी वाई एक्स के साथ ये सॉल्व कर लो, अगर बी एक्स वाई होता तो इससे सॉल्व कर लो। तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो बताइए जी, बी वाई एक्स, आर और वेरिएंस, ये तीन वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने फॉर्मूला हमारा ढूंढ ही लिया है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो बी वाई एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पिक करेंगे, आर की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। अच्छा देखो वेरिएंस ऑफ एक्स है ये, और हमें वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, तो पहले वाई का एस डी लाएंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स है तो एस डी कितना होगा, 2 होगा, ये अपने 2 लगा। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गए, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 3 अपॉन रूट 3 सिग्मा वाई आ गया। तो सिग्मा वाई की वैल्यू देखो, 3 को क्या लिख देंगे, रूट थ्री इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। तो सिग्मा वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 3। अब आपको चाहिए वेरिएंस, तो रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3। बहुत ही सिंपल, 3 आंसर देना था बेटा इसका, वेरिएंस ऑफ वाई का। चलिए जी एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। इस बार हमारे पास r है -1/8, बी वाई एक्स जिसको बोलते हैं रिग्रेश, कुछ भी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ऐसे मैंने ये एक बार मैं इसको आपको रब कर देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहेगा। ये ली आपके, तो ये लैंग्वेज आ गई बच्चों, रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ये देखो ये वर्ड आ गया। अब उसने कहा -1/2, तो फाइंड रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो बच्चों 1 2 3 पढ़ी हुई है बातें, हाँ पढ़ी हुई है ना। क्या, r इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट। तो देखिए r की वैल्यू लगाइए, अमाउंट लगा लीजिए, अमाउंट कहा था ना मैंने, अमाउंट लगा लीजिए। अच्छा जी वाई ऑन एक्स है क्या ये, तो अमाउंट लगा लीजिए, इसको स्टे रखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया 1/64, इधर से रूट हट जाएगा। तो जी बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 2/64। तो जी ये बी एक्स वाई की वैल्यू हो गई 1/32। अब बताओ नेगेटिव, नेगेटिव तो आपको बी एक्स वाई भी नेगेटिव लेना है, तो इसका आंसर है -1/32। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आईसीआई पूछता है, आपका जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें यही क्वेश्चन रहते हैं। चलिए जी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 0.4। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, समीशन x में आपको जैसे 16 दे दूं, ठीक, वेरिएंस नहीं है एसडी है। अच्छा जी तो मैं आपको n भी दे दूं, मान लीजिए 10, तो क्या आप
समीशन dx dy पे पहुंच जाएंगे क्या? बहुत अच्छी बात। चलिए इसको पढ़िए आप। रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x दे दिया, x का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, n दे दिया, तो क्या हम यहां समीशन dx dy पे कैसे पहुंचेंगे? बात तो सही है आपकी। कुछ लिख रहा हूं, याद आए तो बोल देना, कॉल करना। एक बार बताओ, सीओबी तक पहुंच जाओगे क्या? हाँ, देखते रास्ता है क्या कोई? तो सीओबी पे पहुंचोगे तो डीएक्स डीवाई पे तो अपने आप पहुंच जाओगे ना। डीएक्स डीवाई तो सीओबी से रिलेटेड है, पहले पढ़ा रखा है। अब मुझे बताओ, सीओबी पे पहुंच जाओगे क्या? बोले एक मिनट सर, बिल्कुल आपने ये भी लिखवाया, तो सीओबी पे पहुंच जाएंगे हम तो। बोले कैसे? बोले देखो ये बी वाई एक्स पढ़ा है तो सीओबी पे पहुंच जाएंगे ना सर। बस तो यही अप्रोच है, यही हमारा सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास बी वाई एक्स पढ़ा है तो हम सीओबी पे तो अपने आप पहुंच जाएंगे, और जब सीओबी पे पहुंच जाएंगे तो डीएक्स डीवाई तो आना ही आना है। ठीक है जी। तो हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू है 0.4, और ये हमारा रास्ता खुल गया सीओवी तक जाने का। तो 0.4 इक्वल टू सीओवी, सिग्मा एक्स 16 है जी, तो 256 हो गया एस डी का स्क्वायर। तो सीओवी की वैल्यू हो गई 0.4 इंटू 256, 0.4 इंटू 256, ये वैल्यू आ गई 102.4 जी। सीओवी तक पहुंच गए। 102.4 इक्वल टू समीशन dx dy ओवर n की वैल्यू 10 जी, क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू कर देते हैं 10 जी, 1024। समीशन dx dy का आंसर 1024 बच्चों, 1024 आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन आया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो y इक्वल टू 2+3x सर ने लिखा है, इसे क्या इंटरप्रिटेशन है आपका? बोले सर इसमें समझ में आ गया कि ये y ऑन x लाइन है। अच्छा कौन सी लाइन है? रिग्रेशन की लाइन है सर। तो फिर ये नंबर कौन है सर? ये नंबर तो बी वाई एक्स है। अच्छा जी, बी वाई एक्स की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर कोई आपको सिंगल लाइन देकर बोल दे ये y ऑन x है, तो सीधे सीधे आपको बी वाई एक्स पता लग जाता है। हाँ ठीक है सर। तो सर अगर हमको ऐसे दे दे x इक्वल टू 2+0.3y, तो मैंने कहा यार फिर ये x ऑन y होगी, तो फिर ये जो नंबर है वो बी एक्स वाई होगा। फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सर आर आ गया। क्यों? क्योंकि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट कर देंगे, तो 3 इंटू 0.3 कर देंगे, और ये देखिए आप आंसर अपना 3 इंटू 0.3, ये आ गया 0.9, और ये रूट आ गया 0.94। तो आर की वैल्यू 0.94। तो आपको ये समझ में आया कि सर दो लाइन की बात कर रहे हैं, तो बस यहीं से हमारी दो लाइन चालू हुई, और उससे हम आर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अगला पैटर्न ये है बच्चों कि वो लाइन मैंने उस फॉर्मेट में दे दी थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मेट में मैं आपको दो लाइन दे रहा हूं, और देखिए वो दो लाइन आपके सामने ये है। तो ये जो दो लाइन है, इनमें से कौन रिग्रेशन की लाइन है? ये पहली बात। तो अब इनके अंदर क्या क्या है? इन दोनों दोनों लाइंस जो एक्स और वाई का डेटा है, एक तो इसमें आर छुपा हुआ है, एक इसमें रिग्रेशन के दो कॉफिशिएंट छुपे हुए हैं, एक इसमें यह भी पता लगाना है कि वाई ऑन एक्स लाइन कौन सी है। भाई दो है तो कोई सी भी वाई ऑन एक्स हो सकती है, कोई सी भी एक्स ऑन वाई हो सकती है ना। एक ये पता लगाना है कि एक्स ऑन वाई लाइन कौन सी है। ना तो मुझे ये पता, ना मुझे ये पता, ना मुझे ये पता, ना मुझे ये पता, ना मुझे ये पता, पर मेरे को ये पता है। बहुत ही प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका, आप सबको ध्यान देना है। तो बच्चों दो लाइन आपके सामने है, 2x प्लस 3y, स्ट्रेट लाइन कहते हैं इसको, वैसे इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 13x प्लस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0, और इसमें छुपी हुई बातें हमें बाहर निकालनी है। अब वो बाहर निकालने का रास्ता क्या है, किस तरीके से आए, क्या इनके आंसर्स हैं, तो वो सब चीजें हम देखने जा रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करें आप, देखिए आप क्या कर लें, लेट कर लें, लेट 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज y ऑन x लाइन। भाई मान लेते हैं, आप माना है, अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो अगर आपने इसको y ऑन x मान लिया है, ठीक है बच्चों, तो इसको y ऑन x के फॉर्मेट में ले जाओ।
तो 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस 6/3, y इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस 2। तो ये हो गया y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये तो a हो गया और ये आपका b हो गया। तो बच्चों यहाँ से हमें बी वाई एक्स मिल गया। अभी हमने माना है, अभी हमने इसको माना है कि ये वाई एन एक्स है। सॉल्यूशन को आगे बढ़ाता हूँ बच्चों। तो भाई जो नेक्स्ट इक्वेशन है 13x प्लस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0, इसको आप x ऑन वाई मान के चले, मतलब ऑटोमेटिकली फिर x ऑन वाई हो जाएगी ना। तो x ऑन वाई के फॉर्मेट में ले लें इसको इधर ले जाएं आप। तो x की वैल्यू आपकी -2/13y माइनस का 16/13, फॉर्मेट देखेंगे a प्लस बी वाई। तो ये जो b है वो आपका ये हो गया। इसका मतलब आपको इसका पड़ोसी मिल गया बी एक्स वाई। तो बच्चों अब हम r निकालेंगे, तो अमाउंट उठा लेते हैं 2/3 इंटू 2/13 और उसका अंडर रूट। तो बच्चों ये तो 1 से लेस आ रहा है, बिल्कुल। ये हो गया बेटा 4 डिवाइडेड बाय 39। तो बिल्कुल ही अच्छा, 4 डिवाइडेड बाय 39 कर लिया, उसका रूट भी तो लेना है। तो बेटा 0.32 आ रहा है ये, 4 डिवाइडेड बाय 39 का रूट भी ले लिया। तो बेटा ये 0.32 आया, तो ये तो लेस देन 1 ही रहा। इसका मतलब हमने सही माना है। इसका मतलब अब इसके सारे सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा तो आर का वैल्यू 1 से लेस रह गया ना। तो अब आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब हमने पहले वाली लाइन को, तो वाई ऑन एक्स लाइन कौन सी होगी भाई? फर्स्ट लाइन। एक्स ऑन वाई कौन सी होगी जी? सेकंड लाइन। जो हमने माना है वो जी करेक्ट मान लिया, करेक्ट उसका अजम्पशन आ गया हमारा। तो जी बी वाई एक्स की वैल्यू जी वो तो हमारे पास है जी -2/3। बी एक्स वाई की वैल्यू जी कवर कर रखी है -2/13। जी आर जी -0.32। ये नेगेटिव क्यों लगाया? मैंने बताया आपको साइन तीनों का क्या होता है, सेम। तो आपको नहीं लगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया? चलिए तो इसका एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब आप समझो उसमें क्या होगा भाई। हो सकता है कि हमारा अजम्पशन उल्टा जाए, तो हमारे आंसर्स को उल्टा कर देना है। चलिए उल्टा कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 5x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 15y प्लस 9 इक्वल टू 0। बच्चों क्या करें? बच्चों दीदी एक तो हमें इसमें क्या क्या सर, एक तो y ऑन x लाइन आप बता दोगे थोड़ी देर में, x ऑन y लाइन बता दोगे सर आप, फिर आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई वो तो दिख ही जाएगा थोड़ी सी देर में, और फिर आप आर भी बता दोगे। ये हमारा इसका लॉजिक रहेगा कि भाई कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप, बशर्ते ये दो इक्वेशन आपके पास हो। भाई दो इक्वेशन होगी तो एक वाई ऑन एक्स होगी और एक एक्स ऑन वाई होगी। ऐसा भी नहीं है कि दो इक्वेशन हो, एक इक्वेशन भी हो सकती है। मान लीजिए एक ही इक्वेशन भी हो सकती है, पर वो एक इक्वेशन तब हो सकती है जब वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों सेम है, दोनों कोइंसाइड है, दोनों ही लाइन, एक ही लाइन है, वो वही वाई ऑन एक्स है, वही एक्स ऑन वाई। तो अभी फिलहाल हम दो लाइन की बात करें, दो लाइन की इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, तब हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस सॉल्यूशन में क्या होगा। तो हमने स्टार्ट किया, लेट 5x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको हमने मान लिया y ऑन x। लेट किया है अभी बेटा, फॉर्मेट में लाओ। तो 6y इक्वल टू 5x प्लस 2, तो y इक्वल टू 5/6x प्लस 2/6। ये जो नंबर है वो है बी वाई एक्स, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अब जी सेकेंड लाइन को क्या मान लीजिए आप? x ऑन y। फॉर्मेट में लाइए इसको, 3x इक्वल टू 15y माइनस 9, तो 15/3 माइनस ये आ गया, तो जी ये 15/3 आ गया आपका बी एक्स वाई। तो जी ये बी एक्स वाई आ गया हमारा 5। अब बताओ बी वाई एक्स डिक्लेयर, बी एक्स वाई डिक्लेयर। अभी तो कोई डिक्लेरेशन हम देंगे नहीं, हम तो डिक्लेरेशन देंगे आर के बाद। तो जी 5/6 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करके रूट लिया, तो जी 25/6 जी स्टूडेंट, 25/6 25/6, 25 डिवाइडेड बाई 6 किया अपन ने और उसका रूट ले लिया। ये तो भाई क्या बात कर दी, 2.04 2.04 जी सर, एक से बड़ा तो अलाउड नहीं है, मतलब हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहली वाली वाई ऑन एक्स को लिया था तो हम आंसर नहीं देंगे, तो वाई ऑन एक्स का आंसर हम देंगे सेकंड लाइन, क्योंकि पहली लाइन से तो इनकरेक्ट आ गया, पहली लाइन को मानने से। तो एक्स ऑन वाई जी कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट लाइन।
मतलब आप आंसर दे देंगे फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन इज x ऑन y, सेकंड लाइन इज y ऑन x जी। बी वाई एक्स, अच्छा बी वाई एक्स नहीं आया जी हमारा, तो मेरा बच्चों को सजेशन है कि जब आपका ये इनकरेक्ट वैल्यू आता है, जब आपका ये इनकरेक्ट वैल्यू आता है तो आप समझो मेरी बात को, ये जो बी वाई एक्स है आपको वाई ऑन एक्स से मिलेगा। अब आपने वाई ऑन एक्स को सेकंड करा है, क्या करा है जी, सेकंड करा है, सेकंड करा है, तो आप अगर ये देखो वाई ऑन एक्स को अपने सेकंड किया है ना, तो सेकंड से आप फॉर्मेट ला के ले आओ, कौन सा वाला वाई ऑन एक्स है ना, सेकंड बी वाई एक्स चाहिए, तो वाई का फॉर्मेट लाओगे इसमें, तो 15 वाई जी 3x प्लस 9 होगा, तो y इक्वल टू 3/15x प्लस 9/15, तो जी 3/15। तो मैं बच्चों को ये याद करा देता हूँ कि जो पिछला वाला है उसको रिवर्स कर दो, इसका मतलब इसको भी रिवर्स कर दीजिए आप, 5/6 ना, ये 6/5 हो जाएगा, देख लीजिए इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखें भाई एक्स ऑन वाई लाना है ना आपको, तो एक्स ऑन वाई कौन सी थी, फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन से फॉर्मेट लाओगे तो 6/5 आ जाएगा, 5x इक्वल टू 6y माइनस 2, तो 6/5 बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा जी अब आर तो आया नहीं, तो बोले अब आर आने वाला है, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, 3/15 इंटू 6/5 का अंडर रूट ले लेंगे जी, 18/75 है बेटा, 18/75 बेटा, 18 डिवाइडेड बाई 75 कर देंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो 0.48, तो ये हमारा 0.48 आ चुका है। अच्छा बेटा ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और फाइनली हमने रिग्रेशन के टॉपिक्स को कवर किया और दोनों लाइंस के क्वेश्चन भी कवर किए, और यहीं पे हमारा रिग्रेशन टॉपिक ऑलमोस्ट क्लोज होता है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।